हेलो साथियों, आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताएंगे जिसमें कि विमान ही चोरी करके पायलट ले गए थे। अब ये केस है क्या, इस केस पर नज़र डाल लेते हैं। के एन मेहरा बनाम राजस्थान राज्य 1957 AIR 369 SCR 623। इसमें होता क्या है कि के एन मेहरा और फिलिप्स ये दोनों के दोनों भारत की वायुसेना एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। 14 मई 1952 को, देखिए इसमें होता क्या है, किस तारीख की बात है, 14 मई 1952 की बात है। ये जो चोरी हुई है, कब की चोरी हुई है? 14 मई 1952 को चोरी हुई थी। किस चीज की? भारतीय विमान की। कैसे हुई थी, कैसा घटनाक्रम हुआ, वो हम आपको बताएंगे। 14 तारीख के पहले 13 मई 1952 को ये जो फिलिप्स हैं, इनको एकेडमी से छुट्टी दे दी गई थी, यानी इनको बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद इसमें जो एक कैडेट है, ये के एन मेहरा, क्या है, एक कैडेट है, ये भी वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, जो कि एक प्रकार से नेविगेटर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। किस रूप में? नेविगेटर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। अभी जो नेविगेटर का कार्य क्या रहता है, जिस रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, तो आखिर ये नेविगेटर का कार्य होता क्या है? तो नेविगेटर का कर्तव्य केवल उपकरणों और मानचित्रों की सहायता से पायलट का मार्गदर्शन करना है। क्या करना? पायलट का मार्गदर्शन करना। और मार्गदर्शन कैसे करेंगे? उपकरण और मानचित्रों के माध्यम से। यानी कि एक विमान में दो व्यक्ति रहते हैं, एक पायलट रहेगा, एक दूसरा उसका नेविगेटर रहेगा, जो कि इस प्रकार से उसका मार्गदर्शन करता है। साक्ष्य जो प्रकरण में आई है, साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या फिलिप्स भी नेविगेटर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। इस मामले के जो साक्ष्य है उसमें ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि जो फिलिप्स, जिसको 13 मई को छुट्टी दे दी गई थी, ये भी क्या नेविगेटर के रूप में कार्यरत थे, लेकिन इसको विमान उड़ाना आता था। उसके बाद होता क्या है कि 14 मई 1952 को फिलिप्स को अपनी छुट्टी के मद्देनजर ट्रेन से जोधपुर छोड़ना था। मतलब 14 तारीख को इस फिलिप्स को एकेडमी जो थी वहां से अलग किया जाना था कि भाई इसको वहां से अलग करना है, लेकिन ये एकेडमी नहीं छोड़ता है। होता क्या है, उसके बाद जो उड़ान का निर्धारित टाइम रहता है, जब यहाँ प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है अकादमी में, तो यहाँ उड़ान का टाइम था 6 से 6:30 प्रातः। कितने बजे का? 6 से 6:30 बजे का प्रातः था। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कैडेटों की आमतौर पर या तो स्थानीय उड़ानें होती थी, जिसका अर्थ है हवाई अड्डे से लगभग 20 मील तक की। मतलब जो भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे वो 20 मील तक उड़ान भरते थे और उसी में प्रैक्टिस करते थे। इस प्रकार की जो उड़ानें होती हैं, इनको स्थानीय उड़ानें भी कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है कि मेहरा और फिलिप्स ने, अब देखिए जो ये के एन मेहरा और ये दोनों फिलिप्स हैं, इनने क्या किया कि इनको एक विमान जो दिया गया था, मतलब प्रैक्टिस के लिए, डकोटा नाम का एक विमान था, उसको दिया गया था उड़ाने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन इन लोगों ने के एन मेहरा ने डकोटा निकालते हुए दूसरा विमान निकाला। दूसरा विमान था हार्वर्ड ST 822। इससे उड़ान भरी। क्या किया? इससे उड़ान भरी। यह निर्धारित समय से पहले, यानी लगभग 5 बजे अनुमति के बिना, यानी 5 बजे करीब उड़ान भरी, वो भी बिना अनुमति के। हर चीज के नियम होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उड़ान भरी गई है वो कैसे उड़ान भरी गई है? 5 बजे बिना अनुमति के उड़ान भरी गई है। जो फॉर्मेलिटीज उड़ान भरने के लिए आवश्यक होती हैं, उन फॉर्मेलिटीज का, औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया। यह माना जाता है कि उसी दिन दोपहर के कुछ समय वे भारत पाकिस्तान सीमा से लगभग 100 मील दूर
पाकिस्तान में एक स्थान पर उतरे। यानी 14 तारीख को ही क्या हुआ, ये 14 मई को जब इनने उड़ान भरी, तो ये 14 मई 1952 को जब उड़ान भरी तो 100 मील दूर जो अकादमी थी उससे कहीं दूर पाकिस्तान के एक क्षेत्र में इनने लैंडिंग की। उसके बाद ये क्या करते हैं कि कराची में पाकिस्तान में भारतीय जो उच्चायुक्त के सैन्य सलाहकार हैं, यानी 17, इसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं कि 16 मई को, 14 को ये उड़ान भर के निकले और 16 मई को 1952 16 मई को लाहौर पहुंचते हैं। लाहौर में जो भारत के उच्चायुक्त हैं उनसे जाकर के मिलते हैं। भारत के जो सैन्य सलाहकार हैं जेसी कपूर, उस समय जेसी कपूर थे, इनसे जाकर के मिलते हैं और उनको बताते हैं कि रास्ता भटक गए थे, इस कारण से उनको विमान वहां लैंडिंग करना पड़ा। उन्होंने दिल्ली वापस जाने के लिए उनसे मदद मांगी। किसने मदद मांगी? के.एन. मेहरा और फिलिप्स ने जेसी राय से दिल्ली वापस जाने के लिए मदद मांगी। जेसी कपूर ने उनको इंडियन नेशनल एयरवेज की विमान से दिल्ली वापस भेजने की व्यवस्था की और जो विमान हार्वर्ड था इसको भी अकादमी वापस भेजने की व्यवस्था की गई। इसके बाद होता क्या है कि जब वे 17 मई 1952 को दिल्ली लौट रहे थे, जब ये दोनों के.एन. मेहरा और फिलिप्स दिल्ली आ रहे थे 17 मई 1952 को, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो के.एन. मेहरा के ऊपर और जो फिलिप्स है इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, वो आरोप लगे हैं कि के.एन. मेहरा अपने सह अभियुक्त फिलिप्स के साथ मिलकर हार्वर्ड ST 822 विमान को चुराकर बेईमानी पूर्वक इरादे से उसको लेकर के पाकिस्तान चले गए थे। ये आरोप लगाया गया। जब ये आरोप लगाया गया तो इस संबंध में क्या हुआ कि सुनवाई हुई, कोर्ट में मामला पहुंचा और उसके बाद फिर विचारण कोर्ट से दोषसिद्धि भी हुई। अब उसके बाद दोषसिद्धि होने के बाद मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पहुंचा। जब माननीय न्यायालय के पास समक्ष पहुंचा तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या तर्क थे, एक एक तर्क, जो भी तर्क प्रस्तुत किए गए उनको अभियोजन के द्वारा काटा गया। तो इसमें जो के.एन. मेहरा अभियुक्त हैं, इनके जो अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा तर्क दिया गया। तर्क क्या दिया गया कि 14 मई को सुबह सामान्य समय पर हवाई अड्डे पर मेहरा गए थे। जो के.एन. मेहरा है ये 14 मई को जो निर्धारित समय है उस निर्धारित समय में विमान अड्डे पर गए थे और फिलिप्स के साथ विमान को उड़ाया गया। किसके साथ उड़ाया था? फिलिप्स के साथ। फिलिप्स जो किसके साथ? जो फिलिप्स इनके साथ गया था उसके साथ मिलकर के इनने क्या किया? विमान को उड़ाया था। फिलिप्स के साथ मिलकर के विमान को उड़ाया था और दृढ़ता कम हो गई, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाकर विमान को वापस अकादमी की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कुछ समय तक वही जारी रखा। उन्हें लगा कि वापसी की यात्रा होगी, लेकिन देखा कि जो उसका फ्यूल है विमान का वो खत्म होने वाला है, तो उन्होंने जबरदस्ती एक खेत में विमान को उतारा, जिसके बाद उनको पता चला कि वह क्षेत्र पाकिस्तान का था। इस बचाव को अस्वीकार कर दिया गया। मतलब के.एन. मेहरा के द्वारा बचाव लिया गया कि 14 मई को निर्धारित समय में फिलिप्स के साथ उड़ान भरी थी। उसके बाद जो दृश्यता है वो कम हो गई थी, जिस कारण से वापस एकेडमी की तरफ विमान को मोड़ दिया था। लेकिन रास्ते में फ्यूल कम होने की वजह से लैंडिंग करनी पड़ी एक खेत में, और जब एक खेत में लैंडिंग की गई तो पता चला कहाँ पर लैंडिंग हुई? पाकिस्तान में लैंडिंग हुई। तो इस बचाव को क्या कर दिया गया? इस बचाव को स्वीकार नहीं किया गया और
विचारण अदालतों ने अभियोजन पक्ष के मामले को साबित माना है। मतलब ये जो बचाव लिया इसको स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद एक एक करके हम तर्क बताएंगे क्या है जो तर्क रखे गए हैं अधिवक्ता के द्वारा, एक एक करके बताएंगे। उसके बाद ये रखा गया कि यह कि प्रशिक्षण के तहत एक कैडेट के रूप में वह विमान को उड़ाने का हकदार था। मतलब पहला तर्क दिया गया कि के.एन. जो मेहरा हैं ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, और जब ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे तो इनको हक था, हकदार थे किस चीज़ के लिए? विमान उड़ाने के लिए। किस चीज़ के लिए हक थे? हकदार था कि विमान उड़ाने के लिए हकदार थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ नियमों और विनियमों के अधीन था। मतलब जो भी यहाँ पर उड़ान भरी जाती हैं, क्या की जाती हैं? उड़ान भरी जाती है, विमान को उड़ाया जाता है, तो कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम होते हैं। कुछ नियम और विनियम होते हैं, उनका पालन करना जरूरी होता है। जो कुछ हुआ वह एक प्रशिक्षु द्वारा अपने प्रशिक्षण को हिस्से के रूप में अनधिकृत उड़ान से अधिक कुछ नहीं था। मतलब ये जो कुछ भी हुआ है घटनाक्रम, पाकिस्तान में जो लैंडिंग हुई है, ये एक प्रकार से क्या कहा गया? अनधिकृत उड़ान है। क्या है? अनधिकृत उड़ान है। इसके अलावा कुछ नहीं है जिसमें कि वह अपना रास्ता भूल गया, उन्हें अज्ञात स्थान पर जबरन उतरना पड़ा और वह पाकिस्तान का क्षेत्र निकला। इस पॉइंट को अभियोजन पक्ष के द्वारा काटा गया है कि अभियोजन पक्ष का जो मामला है यह है कि पाकिस्तान के लिए उड़ान जानबूझकर की गई थी, और परिस्थितियों में ऐसी उड़ान जो भरी जाती है वो चोरी की होती है। मतलब जो के.एन. मेहरा ने जो उड़ान भरी थी, क्या किया था? उड़ान भरी थी, ये जानबूझ करके किस चीज़ के लिए थी? जानबूझ करके पाकिस्तान के लिए थी, जो कि एक प्रकार से ऐसी उड़ान चोरी कहलाती है। क्या कहलाती हैं? ऐसे जो उड़ानें होती हैं इनको चोरी कहा जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि उड़ान पाकिस्तान के लिए थी, पर्याप्त कारण थे और औचित्य के बिना नहीं था। मतलब जो ये के.एन. मेहरा ने उड़ान भरी थी वो कहाँ के लिए थी? पाकिस्तान के लिए थी, जानबूझकर भरी गई थी। जब माननीय न्यायालय के समक्ष मामला पहुंचा तो माननीय न्यायालय ने अवलोकन किया तो पाया कि जिस विमान को, यानी जो ये विमान है, जिस विमान को मेहरा यानी के.एन. मेहरा जिस विमान को 14 मई की सुबह उड़ान भरे थे वह डकोटा ना होकर के क्या था? हार्वर्ड था। यानी कि 14 मई की सुबह उड़ान जिससे भरनी थी, विमान जिससे मेहरा को 14 मई 1952 को उड़ान भरनी थी, उसका नाम क्या था? डकोटा था। क्या था? डकोटा विमान था। लेकिन उनने भरी किससे? हार्वर्ड ST-22 से उड़ान भरी। क्या किया? हार्वर्ड ST से उड़ान भरी। दूसरी चीज कि जो नियम है, समय निर्धारित किया गया है उड़ान का समय, यानी जो उड़ान होती है विमान उड़ान, उसका समय डिसाइड है, वो है 06 से 06:30 मॉर्निंग, सुबह। लेकिन यहाँ कितनी टाइम उड़ान भरी इनने? 5 से 5:30 बजे उड़ान भरी, सुबह 5:30 बजे के बीच में भरी, यानी निर्धारित समय से पहले के.एन. मेहरा ने उड़ान भरी। जब भी विमान उड़ान के लिए लाया जाता है तो उसे हैंगर से बाहर निकाला जाता है। क्या किया जाता है? हैंगर से बाहर निकाला जाता है। हैंगर में जो ड्यूटी पर मौजूद, इस हैंगर में एक ड्यूटी ऑफिसर रहता है, एक मैकेनिक ड्यूटी पर रहता है। क्या होता है? एक मैकेनिक ड्यूटी पर रहता है। तो हैंगर से जब के.एन. मेहरा ने विमान निकाला तो जो ड्यूटी पर मौजूद मैकेनिक थे, मैकेनिक को गलत बयान देकर खुद इंजन शुरू कर दिया। मैकेनिक से बोल दिया, किसने? के.एन. मेहरा ने, कि उसके द्वारा जो प्रभारी अनुभाग अधिकारी है उससे विमान यानी विमान चालू करने की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। जो मैकेनिक है उससे कह दिया कि अनुमति है, उसने अनुमति ले ली है। किसने कह दिया? के.एन. मेहरा ने।
जो हैंगर के यहाँ ड्यूटी मैकेनिक थे उसके भी बयान हुए। उसने बयानों में स्पष्ट कहा कि उससे झूठ बोला था और उसे बताया गया था कि उसके पास प्रभारी अनुभाग अधिकारी की अनुमति है। और इसको जो के.एन. मेहरा है, इसको एक अन्य व्यक्ति के साथ उड़ान भरनी थी। मतलब एक व्यक्ति का नाम है ओम प्रकाश, इसके साथ उड़ान भरनी थी। लेकिन के.एन. मेहरा ने किसके साथ उड़ान भरी? फिलिप्स के साथ। और इसकी 13 मई को छुट्टी हो चुकी थी। क्या हो सकी थी? छुट्टी हो चुकी थी। किसी भी विमान को उड़ान भरने से पहले उड़ान का फ्लाइट कमांडर द्वारा अधिकृत किया जाना आवश्यक है। यानी जब भी कोई उड़ान भरी जाती है ना, उड़ान जब भी भरी जाती है तो उसका क्या जरूरी है? फ्लाइंग कमांडर होता है। क्या होता है? फ्लाइंग कमांडर द्वारा अधिकृत किया जाना जरूरी है। फ्लाइंग कमांडर द्वारा अधिकृत किया जाना जरूरी है। क्या किया जाना है? फ्लाइंग कमांडर द्वारा अधिकृत किया जाना जरूरी है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं हुआ। के.एन. मेहरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और साथ ही साथ जब भी उड़ान प्राधिकरण पुस्तिका और फॉर्म नंबर रहता है, उस पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जो उड़ान के लिए विमान को उड़ाए। यानी जो भी विमान उड़ाएगा उसको एक फॉर्म में साइन करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? जो भी विमान उड़ाएगा उसको हस्ताक्षर करने होते हैं। जबकि इस केस में ना तो के.एन. मेहरा ने साइन किए थे, ना फिलिप्स ने साइन किए थे, और उड़ान शुरू कर दी थी। जैसे ही इस विमान के उड़ने की जानकारी मिली, अनिवार्य रूप से अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित हुआ। विमान को तुरंत हवाई अड्डे पर वापस लाने के लिए विमान में रहने वाले रेडियो संकेतों के माध्यम से संदेश भेजे गए, परंतु उन संदेशों, उन संकेतों की भी अनदेखी किसने की? के.एन. मेहरा, फिलिप्स ने अनदेखी की और वापस लौट करके नहीं आए। ये इनका अभियोजन का तर्क हो गया। उसके बाद इस पॉइंट के बाद दूसरा तर्क प्रस्तुत किया। किसके द्वारा? देखिए, दूसरा तर्क प्रस्तुत किया गया कि किस प्रकार से अब इनने अभियोजन ने कहा कि भाई उसमें संकेत थे, संकेत भी नहीं माने, जो कि गलत है। तो उसके बाद दूसरा तर्क प्रस्तुत किया अधिवक्ता ने कि भाई तर्क नंबर दूसरा ये था कि रेडियो टेलीफोन का पूरा उपकरण उनके साथ विमान में नहीं था। यानी जो रेडियो टेलीफोन का पूरा उपकरण, जिससे उनको पूरा उपकरण विमान में नहीं था। जैसे इन्होंने कहा कि संकेत भी भेजे, तो उन्होंने कहा कि भाई विमान में उपकरण ही नहीं था, इसलिए संकेत नहीं मिला। और ना ही विमान में कोई नक्शा, कंपास और घड़ी ये भी मौजूद नहीं थी। नक्शा, कंपास, घड़ी भी मौजूद नहीं थी, जिस कारण से उनको संकेतों के बारे में पता नहीं चला। अब इस तर्क को अभियोजन ने कैसे काटा वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें होता क्या है, फिर इसमें एक P6 गवाह हैं, उन्होंने कहा है कि विशेष विमान को हैंगर से बाहर लाने से पहले इसका परीक्षण किया जाता है। जब भी विमान को क्या किया जाता है? हैंगर से बाहर लाया जाता है। हैंगर से विमान को क्या किया जाता है? बाहर लाया जाता है। तो उसको क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। अच्छे से उसको चेक किया जाता है कि इसमें सभी उपकरण हैं कि नहीं है, उड़ान योग्य है कि नहीं है। और जब के.एन. मेहरा के द्वारा 14 मई को हार्वर्ड विमान उड़ाया गया था, तो वो चेक करके उड़ाया गया था, वो उड़ान भरने योग्य था उसमें सारे। अब जब उड़ान भरने योग्य होता है कोई विमान, तो इसका मतलब ये है कि उसमें उपकरण ठीक होने चाहिए, तभी वो उड़ान भर पाएगा। यानी उसमें जो भी उपकरण है वो ठीक होने चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त के सैन्य सलाहकार जे.सी. कपूर के बयान हुए इस केस में। उन्होंने कहा कि के.एन. मेहरा और फिलिप्स जब उनके पास आए थे तो उन्होंने बताया था कि विमान उड़ान भरने लायक था। मतलब जब उन्होंने हार्वर्ड विमान से उड़ान भरी, तब वह विमान उड़ान भरने योग्य था।
अब यहाँ के एन मेहरा ने जब वहां बता दिया कि भाई इसका मतलब क्या हुआ कि जब उड़ान भरने योग्य था तो उसमें उपकरण थे, नक्शा थे, सब कुछ था। उसके बाद के एन मेहरा के खिलाफ यह माना जाना चाहिए कि एक उड़ान योग्य विमान को उड़ान के लिए उतारा गया था। अब ये सारी चीजें थी उसमें, ऐसा एविडेंस में भी आया है, ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ था और इस प्रकार के साक्ष्य एकत्रित किए गए थे, तो ऐसा कोर्ट में भी प्रेजेंट किया गया है। इसके बाद होता क्या है कि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो के एन मेहरा हैं, इनके खिलाफ यह माना जाना चाहिए कि एक उड़ान योग्य विमान को उड़ान के लिए उतारा गया था और फिलिप्स जैसे व्यक्ति को उड़ान भरने के बारे में अच्छी तरह, एक फिलिप्स नामक व्यक्ति जो इनके साथ था, उसको अच्छी तरह से विमान उड़ाना आता था, जानता था, और उसको कुछ दिन पिछले दिन छुट्टी दे दी गई थी और उसने जानबूझकर, किसने, के एन मेहरा ने फिलिप्स को अपने साथ रखा था। माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि विचारण न्यायालय के इस तर्क से वह संतुष्ट है। माननीय न्यायालय ने कहा कि जो विचारण न्यायालय का तर्क है कि यानी पाकिस्तान के लिए उड़ान जानबूझकर थी, आकस्मिक नहीं थी, उचित थी, यानी जो विचारण कोर्ट ने कहा कि जो के एन मेहरा ने पाकिस्तान के लिए उड़ान भरी थी वह जानबूझ करके थी, आकस्मिक नहीं थी, इस चीज को भी क्या माना गया, सही माना गया। इसके बाद फिर तर्क दिया विद्वान अधिवक्ता ने। तर्क क्या दिया, तीसरा तर्क, वो भी हम आपको बता देते हैं। बहुत अच्छा केस है, इसमें बहुत बारीकी से पॉइंट काटे गए हैं, मतलब किस प्रकार से एक विमान को चोरी करके पाकिस्तान नेविगेटर लेकर गए और पूरा अभियोजन चला, अभियोजन के बाद दोषसिद्धि हुई। तो इस प्रकार की घटनाएं जब घटित हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न भी खड़े हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा तर्क था, अगर उड़ान पाकिस्तान के लिए थी। अब इन्होंने तर्क नंबर तीसरा दिया कि भाई अगर मान लीजिए अगर हमारी उड़ान पाकिस्तान के लिए थी तो के एन मेहरा और फिलिप्स, के एन मेहरा और फिलिप्स जो पाकिस्तान में सैन्य अधिकारी हैं, कपूर, जेसी कपूर, श्री जेसी कपूर, उनके पास क्यों जाते, उनसे संपर्क क्यों करते? अगर जानबूझकर उनका ले जाने का इरादा था तो ना तो उनसे मिलते, ना ही उन्हें उनसे दिल्ली भेजने के लिए अनुरोध करते। जब उनका इरादा नहीं था इसलिए उन्होंने जाकर के कपूर से मिले। इस संबंध में अभियोजन ने तर्क दिया। ये के एन मेहरा के जो अधिवक्ता है उनका तर्क था कि मेहरा और फिलिप्स अगर उड़ान पाकिस्तान के लिए थी तो मेहरा और फिलिप्स कपूर से संपर्क नहीं करते और उनसे दिल्ली वापस भेजने का अनुरोध भी नहीं करते अगर जानबूझकर होती। तो अभियोजन ने तर्क दिया कि उड़ान भरते समय इनका इरादा नकारात्मक था। जब इनने के एन मेहरा ने उड़ान भरी तो उड़ान जब भरी गई थी जिन परिस्थितियों में, तो उससे पता चलता है कि इनका जो इरादा कैसा था, नकारात्मक इरादा था। इरादा कैसा था, नकारात्मक, यानी नेगेटिव इरादा था। हो सकता है पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्हें एहसास हुआ हो। और यह ध्यान देने योग्य बात है कि वास्तव में 3 दिनों तक पाकिस्तान क्षेत्र में थे और हमारे पास उनके अपने शब्दों के अलावा कुछ नहीं है। मतलब 14 मई को ये निकले थे और 16 मई को कहाँ, कपूर साहब के पास पहुंच रहे हैं। तो 14, 15 और 16 इन दिनों में आप क्या कहाँ थे? इस चीज का कोई भी डिटेल इनके द्वारा नहीं बताया गया, के एन मेहरा के द्वारा, कि आखिर थे कहाँ। जब विमान आवश्यक उपकरणों के साथ उड़ान भरने योग्य था तो यह निष्कर्ष कि पाकिस्तान के लिए जानबूझकर की गई उड़ान थी, अनुचित नहीं कहा जा सकता। यानी इस प्रकार जो जानबूझकर की गई थी अनुचित नहीं कहा जा सकता और यह एक प्रकार से चोरी का गठन करती है। और चोरी का मतलब क्या है, चोरी का मतलब क्या है, यानी आईपीसी की धारा 378। चोरी का मतलब क्या है, आईपीसी की धारा 378। अब देखिए साथियों, यहां पर न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया, किस चीज को स्पष्ट कर दिया, कि चोरी के तथ्य बता दी कि चोरी कैसे है। अभी भारतीय न्याय संहिता में चोरी के लिए जो बीएनएस में धारा बन गई है वो है 303 सब क्लॉज 1। इस चोरी के लिए बीएनएस में प्रावधान है। चूंकि मामला पुराना है इसलिए
इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति की चोरी का अपराध कब माना जाएगा, जब किसी व्यक्ति की चल संपत्ति, यानी किसी व्यक्ति की चल संपत्ति, किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को उसकी सहमति के बिना, मतलब उसकी सहमति के बिना उसके कब्जे से बाहर ले जाना। किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को उसकी सहमति के बिना उसके कब्जे से बाहर ले जाना, और ऐसी संपत्ति को बेईमानी के इरादे से ले जाना, बेईमानी के इरादे से ले जाने के लिए ले जाना। और इस प्रकार से अगर कोई बेईमानी से ले जाता है तो फिर क्या माना जाएगा, चोरी का अपराध माना जाएगा। यह जो विमान हार्वर्ड एसटी लेकर के के.एन. मेहरा और फिलिप्स गए थे, तो यह उस विमान से अलग था जो के.एन. मेहरा के उस दिन के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित था। यानी डकोटा नामक जो विमान था वो निर्धारित था कि ये विमान उड़ाया जाएगा किसके द्वारा, के.एन. मेहरा के द्वारा, लेकिन ले कौन सा गए, हार्वर्ड एसटी लेकर के गए। इसे फ्लाइंग कमांडर के अधिकार के बिना और नियम, मतलब जब भी इस विमान को निकालना होता है तो इसके लिए फ्लाइंग कमांडर की अनुमति जरूरी है, और अधिकार के बिना और नियत समय से पहले फिलिप्स जैसे संगति में बाहर निकाला गया। यानी के.एन. मेहरा ने फिलिप्स की संगति में इसको बाहर निकाला और फिर उड़ान भरने की अनुमति नहीं ली, और फिर भी उड़ान भरी। उड़ान की अनधिकृत प्रकृति का पता चलने पर वापस लौटने के संकेतों के बावजूद उड़ान जारी रखी। ऐसी स्थिति में सहमति का संकेत देना असंभव है। के.एन. मेहरा की दोस्ती को बरकरार रखते हुए उसके खिलाफ कारावास की सजा को पहले से जो भुगती गई थी उस अवधि तक कम किया, और बाकी जुर्माना न चुकाने पर कारावास भुगतना होगा। इस प्रकार जो के.एन. मेहरा हैं उसकी अपील को खारिज कर दिया गया और दोस्ती को बरकरार रखा गया। मतलब सीधी सी बात है कि के.एन. मेहरा ने बेईमानी पूर्वक इरादे से विमान को बिना अनुमति से निर्धारित समय के पहले एक ऐसे व्यक्ति के साथ उड़ान भरी थी जिसकी छुट्टी हो चुकी थी, और एक पाकिस्तान क्षेत्र में उतारा था, और वहां पर 2-3 दिन तक रहने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया कि आखिर 2-3 दिन उन्होंने क्यों किया ऐसा। तो एक ये ऐसा पहला मामला था जिसमें कि भारतीय नेविगेटर और एक ऐसे पायलट जिसको छुट्टी दे दी गई थी उसके द्वारा मिल करके एक विमान की चोरी करके पाकिस्तान के क्षेत्र में लैंडिंग की गई थी। तो साथियों, जिसकी अपील खारिज कर दी गई और सजा बरकरार रखी गई थी। तो ये एक केस था जो हमने आपको बताया। आगे भी हम आपको ऐसे केस बताते रहेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।